उसकी ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए हम निकले हैं। मुझे लगता है ये भी ठीक से ब्लास्ट हुआ नहीं है। ये नक्सलियों का भी बीजीएल है यहाँ पे। जवानों के लिए एक नई चुनौती होगी मेरे हिसाब से। और ये माओवादियों का जूता है, वो वहाँ पे जवान का खून पड़ा हुआ है। तो अबूझमाड़ के जिस इलाके में 6 माओवादियों को मारने का दावा पुलिस ने किया, उसकी ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए हम निकले हैं। सुबह से निकले, पहले कार से, फिर मोटरसाइकिल से, और अब हमेशा की तरफ पैदल। तो ये अबूझमाड़ में हैं और आप देखिए ये चारों तरफ पहाड़ियाँ। बहुत देर से गांव वाले हमको मोटरसाइकिल से लेकर आए और अब जब मोटरसाइकिल का चलना मुश्किल हो गया तो अब पैदल चलना है। और उस स्पॉट पे हम पहुंचने वाले हैं जिस जगह पे मुठभेड़ हुई है। देखते हैं वहाँ क्या स्थिति है और कैसी परिस्थिति। बारिश हुई है, उस वजह से उमस बहुत ज़्यादा है। वैसे जिस इलाके में हम लोग घूम रहे हैं, इस इलाके को देख के लगता है कि माओवादियों के लिए काफ़ी अनुकूल जगह हो गई। बहुत घना जंगल और छांवदार वृक्ष, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ चारों तरफ। मन में एक सवाल कि माओवादी कि फिर उनकी जो सूचना तंत्र है उनका वो फेल हो गई और इतनी बड़ी संख्या में फोर्स यहाँ पहुँची। पीछे गांव वाले जहाँ पे हमने रिपोर्ट किया है कि गांव की एक लड़की को भी पुलिस वालों ने इस मुठभेड़ में मार दिया। हालांकि गांव वालों ने बताया कि जब फोर्स आई तो गांव के लोग डर कर भागने लगे सुबह 6 बजे। और उन्होंने बताया कि पूरे गांव और पहाड़ी को फोर्स ने घेर रखा था। बहुत बड़ी संख्या में फोर्स थी। जब भी फोर्स जंगल में आती है या गांव में आती है, अंदरूनी इलाकों में, तो ऐसे इलाकों के जो ग्रामीण होते हैं वो डर जाया करते हैं और वो भागने लगते हैं। 2 अलग अलग स्थानों में मुठभेड़ हुई। पुलिस ने भी बताया था लंबे समय तक मुठभेड़ हुई थी और जो ये जंगल जो है काफ़ी अनुकूल है क्योंकि छांवदार है। और अब देखिए यहाँ हम पहुँचे, ये सिरिंज का है और यहाँ पे सिरिंज लगाया गया है। 3 जवान घायल हुए थे तो सिरिंज यहाँ पे पड़ी हुई है। लगता है उस जगह पे हम पहुँचे, ये यहाँ पे कुछ कपड़े पड़े हुए हैं। किसका है ये कपड़ा? पुलिस का है। तो ऐसा क्यों फेंक दी यहाँ पे? वो जो घायल हुए थे उनका है क्या? अच्छा, ये घायल जवान का है। और यहाँ पे जब मुठभेड़ हुई होगी, जवान घायल हुए तो प्राथमिक इलाज यहीं पे किया गया। वहाँ पे सिरिंज और ये सब बता रहे हैं। और कितना दूर है दादा, कितना दूर है? और यही है। तो यहाँ हम पहुँचे हैं पहाड़ियों के पास और देखते हैं यहाँ क्या क्या मिलता है। जो भी चीज़ होगी आपको ग्राउंड रिपोर्ट पे बताई जाएगी। मार गिराने के बाद उनके शव बरामद किए गए, तो इस घटना की ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए हम पहुँचे हुए हैं और ढूंढते ढांढते ग्रामीणों की मदद से उस जंगल में पहुँचा हूँ जहाँ सबसे पहले मुठभेड़ हुई। और यहाँ पे क्या साक्ष्य मिल रहे हैं वो आपको दिखाते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल पुलिस ने बताया कि गोबेल गांव के आसपास का ये पूरा मामला है और मुंगोड़ी जहाँ पे मुठभेड़ हुई। लेकिन ये जगह थोड़ी सी अलग है जहाँ पे मैं पहुँचा हुआ हूँ और
यहाँ पे मुझे अलग अलग जगह पर खून के निशान और कारतूस दिखें तो सबसे पहले ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये जवानों के द्वारा दागा गया UBGL है, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, जो सबसे पहले जवानों के द्वारा दागा गया है यहाँ पे। ये उसके अवशेष हैं ब्लास्ट होने के बाद का हिस्सा। और साथ ही साथ वहाँ पेड़ पर गोली के निशान दिख रहे हैं, जो कि बताते हैं कि यहाँ पे भी मुठभेड़ हुई। और साथ ही साथ पीछे में ये वो इलाका है जो 3 जवान घायल हुए हैं DRG के, तो इसी इलाके में जवान घायल हुए थे। और ये सबसे पहले ये सामान मिला हमें जो BGL का हिस्सा है, UBGL अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर का। और आगे आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। कैसे हुई होगी मुठभेड़, अब आप देखिए इस इलाके में कि यहाँ क्या क्या है। तो मेरे साथ ये भी एक BGL का हिस्सा है यहाँ, मतलब कई BGL जवानों के द्वारा यहाँ पर दागे गए। ये देखिए, ये भी BGL का हिस्सा है। ये ऐसे सामने लगा हुआ होता है, ये ठीक इसी तरह से, और ये ब्लास्ट होता है। मुझे लगता है ये भी ठीक से ब्लास्ट हुआ नहीं है। क्यों रौनक भाई, क्या बोलते हो? हैं ब्लास्ट नहीं हुआ है ना? तो इसको छेड़ू नहीं क्या? हो सकता है इसको हाथ में लगा। अच्छा, इसको रख देता हूँ, खतरा हो सकता है। हाँ, मेरे को ऐसा लग रहा है ब्लास्ट नहीं हुआ है, तो ये जो है यहीं छोड़ देते हैं। एक BGL है, साथ ही साथ ऊपर उस तरफ में गोली के निशान थे। और ये अजीब सा पेड़ है, बड़ा अजीब कांटा है इसमें। यहाँ से खास बात देखिए आप, यहाँ से भी मुठभेड़ हुई है। ये माओवादियों का जूता है, कुछ गांव वालों ने बताया कि नक्सलियों का जूता है। यहाँ पे कपड़ा फंसा हुआ है। एक UBGL का सेल बिल्कुल जिंदा यहाँ पड़ा हुआ है, जो नीचे आपको दूसरा दिखा रहा था, एक ये है। और ये देखिए, ये UBGL का हिस्सा है जो जवानों के द्वारा फायर किया गया, लेकिन ये ब्लास्ट नहीं हुआ। क्या UBGL भी माओवादियों के BGL की तरह फेल हो रहा है? क्योंकि 2 UBGL जो कि ब्लास्ट नहीं हुआ है। और यहाँ पे इस तरफ से अगर फायरिंग हुई है तो कहीं कारतूस भी होंगे यहाँ पे। ये देखिए, ये एक कारतूस मिला है। और मुझे लगता है कि यहाँ जूता है, यहाँ BGL दागा गया है। एक और कारतूस है, ये एक और। तो इस तरह से ये कारतूस हैं जो यहाँ पड़े हुए हैं। एक ये दलिया का पॉकेट है, जो कि इसमें माओवादी कुछ अपना सामान रखे रहे होंगे सुरक्षित। तो जिंदा BGL, और यहाँ से जूता आड़ लेकर ये खाली कारतूस बता रहे हैं कि इस तरफ में भी फायरिंग हुई है। और साथ ही साथ ये नक्सलियों का भी BGL है यहाँ पे, ये भी जिंदा है। ये देखिए, ये माओवादी उधर जवानों का UBGL वर्सेस नक्सलियों का BGL, और दोनों ही फेल, दोनों ही नहीं फटा। हैं क्या हो, रख दीजिए। अच्छा, इसको भी रख दूं? ये भी जिंदा है, सही बात है। खतरा है, क्या है? बैटरी। और क्या क्या है देखते हैं यहाँ पे। ये यहाँ पर एक बैटरी पड़ा हुआ है। बैटरी आलेख बहुत पुराना है, लेकिन ये बताया जा रहा है, इसको देख के ये अंदेशा है कि यहाँ पे खांसी आ रही बार बार। सामान तो नक्सलियों का रहना होता होगा इस तरफ। रौनक भाई इधर आ जाओ। और इस इलाके में क्या क्या है देखते हैं।
ये जंगल जो है बहुत अनुकूल है। देखिए वहाँ पे स्प्राइट की बोतल, ये स्प्राइट की बोतल, ये भी जवानों के द्वारा लाया गया होगा। और यहाँ खून के निशान भी हैं, खून के निशान, उसके साथ साथ गोलियों के निशान हैं। उस तरफ में वो जो मैं आपको दिखा रहा था जहाँ 3 कारतूस पड़े हुए थे खाली, उस तरफ से गोली दागी गई। यहाँ पे खून है और ये गोली के निशान पेड़ों पर दिख रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ भी एक गोली का निशान है। ये देखिए, ये भी गोली का निशान आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह से यहाँ पे फायरिंग हुई है दोनों तरफ से। और खून बता रहा है कि यहाँ जो जवान जो घायल हुए उन्हें यहीं पे गोली लगी, क्योंकि जिस तरह से BGL और UBGL दागा गया है। और हालांकि यहाँ पे और वहाँ पे एक कोल्ड ड्रिंक का बोतल दिख रहा है। तो ये सब जवान अपने साथ पिट्ठू में रखते हैं। खून का निशान है तो सीधी सी बात है कि स्पॉट वही है। और भी इलाके में हुआ है, वो भी दिखाते हैं आपको। वो वहाँ पे जवान का खून पड़ा हुआ है, गोली के निशान, और मुझे लगता है उसी दिशा से लगातार फायरिंग हुई है, क्योंकि ये देखिए इसमें भी गोली के निशान है और इधर से गोली का निशान। तो ये फायर कमोबेश इसी तरफ से हुई होगी। इस पेड़ पे भी गोली के निशान है, वहाँ नीचे में भी गोली के निशान है, और इधर भी जहाँ तक आप देखेंगे आपको लगातार गोलियों के निशान मिलते रहेंगे। तो इस इलाके में इसी जगह पर मुठभेड़ हुई, और इस जगह पर पहुंचने के लिए हमको बहुत मशक्क़त करनी पड़ी है। तो ये बात तय है कि जवान अब जो लगातार मुठभेड़ कर रहे हैं, उसकी ख़ास बात यह है कि वो केवल दावा की बात नहीं, वाकई में जवान जो है वो माओवादियों के उस इलाके तक पहुंच रहे हैं जिस इलाके में पहुंच पाना कठिन था, और माओवादी अपने आप को काफ़ी सुरक्षित माना करते थे। इधर जाना है, ठीक है, हैं कहाँ पे छोड़ दो। तो ये जो है, जब जवान घायल हुए, गोली लगी, तो इनका इलाज भी किया गया ही। और ये देखिए जवान की वर्दी गोली लगने के बाद, ये कुछ ब्लास्ट हुआ था क्या जो कपड़ा इस तरह से हो गया? गोली लगा है, गोली लगा है। अच्छा, किसी जवान का है और उसे फाड़ा गया है। मतलब आप सोचिए कि गोली उसको वाकई में, हालांकि जवान अभी सुरक्षित है ना, उन्हें सुरक्षित अस्पताल तक पहुंचा दिया गया। इस वर्दी में खून के निशान बता रहे हैं कि माओवादियों की गोली ने उस जवान को घायल किया है। और फिर उनके साथी इलाज करने के लिए यहाँ पे कपड़े को उतार दिया होगा उनके, और त्वरित उपचार देकर फिर आगे ले गए होंगे। और आगे क्या है वो भी देखते हैं। देखिए वहाँ पे जवान का वो ड्रेस था, वर्दी, जिसे फाड़ के फेंकी गई, और यहाँ पे जवान के लिए ही कुछ दवाई इस्तेमाल हुआ है। स्टॉप ब्लीडिंग इंस्टेंटली, क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, तत्काल, मतलब अंग्रेजी में अब आप लोग समझ लो क्या है कि नहीं, तुरंत खून रोकने की दवाई है ये। और मेरे ख्याल से पट्टी जैसा कुछ रहता है इसमें, बता रहे हैं ये जहाँ पे भी आपको खून निकल रहा है उसे लगाया जाए। तो इसे फाड़ कर उपयोग किया गया है जवानों के लिए। और इसके बाद इस रास्ते से ही लेकर वापस लौटे होंगे, क्योंकि इसी रास्ते से हम पहुँचे हुए थे। आगे और कहीं पे भी ये देखिए, यहाँ पे भी जवान का इलाज किया गया है। ये उसकी वर्दी फाड़ी गई है, ये भी जवान का टी-शर्ट है, और फाड़ के, क्योंकि जब गोली लगी होगी शरीर में तो ये इसका फिर से इस्तेमाल किया गया खून रोकने के लिए। इंजेक्शन
और यहाँ पे ये दिखा रहे हैं सिरिंज, ये बताता है कि यहाँ जवानों का तत्काल उपचार किया गया। और फिर यहाँ से उन जवानों को ले जाया गया। ये उनकी वर्दी का है और यहाँ पे खाली इंजेक्शन के रेपर पाउच फाड़े गए हैं। अब देखिए इस इलाके में पहुँचना मतलब दोनों चैलेंज है। जी क्या बन ये माओवादी इतना अंदर इलाके में सुरक्षित, ये देखिए कितनी सिरिंज यहाँ पे उपयोग की गई है जवानों के द्वारा। 1 2 3 4 5 जवानों को तत्काल, क्योंकि गोली लगी होगी तो दर्द भी हो रहा होगा, तो तमाम तरह की दवाइयाँ लगाई गई। और ये क्या है मैटर, ये लकड़ी का एक झूला जैसे बनाया गया है, ये माओवादियों का ही होगा। क्या बोलते हो रौनक? हाँ लग तो रहा है। क्योंकि जवान यहाँ आके अगर गोली लगी घायल है तो इस तरह का कोई स्ट्रक्चर तो तैयार करेंगे नहीं वो, जिसका कोई औचित्य नहीं। और ग्रामीण भी हो सकता है, या तो ग्रामीणों का होगा या माओवादियों का, खैर। लेकिन ये है कि यहाँ पे जवान का इलाज हुआ, वहाँ गोली लगी और इलाज करने के तरीके से लग रहा है जो वर्दियाँ फाड़ी गई हैं, टी शर्ट जो जवान के जिस्म में थी, तो ये जो घायल जवान हैं उनका इलाज यहीं हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि इतने अंदरूनी इलाकों में जब जवान आते हैं तो ये सबसे बड़ी चुनौती आज भी है जवानों के लिए कि ऐसे इलाकों में जब वो घायल हो जाते हैं तो उन्हें सुरक्षित समय पर इलाज मुहैया करवाना। ऐसे में उनके साथी जो जवान होते हैं वो भी आधे डॉक्टर हो जाते हैं और देखिए वो इंजेक्शन लगाने में माहिर होते हैं, कौन सी दवाई लगाना है उसका विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है उनको। तब वो ऐसे जंगलों में विषम परिस्थितियों में उनकी जान बचाने की कोशिश उनके साथी करते हैं। एक चीज़ और भी है कि जितनी जवान मुठभेड़ों में नहीं शहीद होते, उससे ज़्यादा जवान बस्तर में उचित समय पर इलाज नहीं मिल पाने की वजह से शहीद हो जाते हैं, जिसमें डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारी भी माओवादियों से ज़्यादा घातक जवानों के लिए होती है। अभी मैं इस जंगल में हूँ, यहाँ भी मुझे मच्छर ने काटा है तो उसका निशान जो है उसकी जलन मेरे शरीर में है। और इस तरफ के मच्छरों में डेंगू और मलेरिया भी होते हैं। तो जवानों को हर एक परिस्थिति से लड़ना होता है ऐसे विषम परिस्थितियों में। ये भी एक तस्वीर है जो जवान जंगलों में रहते हैं उनकी। आप समझिए कि यहाँ ना नेटवर्क है और अगर आप किसी भी परिस्थिति में पहुँच जाएँ तो तत्काल आप तक कोई व्यवस्था भी नहीं पहुँच पाएगी और बहुत मुश्किल समय है, तो फिर यहाँ से ले गए होंगे। 7 जून को अबूझमाड़ के जंगलों में माओवादियों और जवानों के बीच एक जो फिर से बड़ी मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ में जवानों ने 6 माओवादियों को मार गिराने का दावा किया, जिसमें 3 महिला और 3 पुरुष शामिल हैं। मौके से हथियार भी बरामद किए गए। उस घटना की ग्राउंड रिपोर्ट करने जब हम पहुँचे हैं तो उस स्पॉट पे पहुँचे हैं जहाँ पर फायरिंग हुई है और बहुत लंबे इलाके में फायरिंग हुई है। तो लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप में समझाता हूँ कि कैसे मुठभेड़ हुई थी। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, यहाँ दिखाऊँ कि यहाँ आप देखें कि यहाँ अभी भी ये खून के निशान हैं। यहाँ पे ये उस पर मक्खियाँ भी भिन-भिना रही हैं। ये खून का निशान है यहाँ पर, और साथ ही साथ यहाँ पे भी खून का निशान है। और यहाँ भी जो हम लोगों ने तलाश की और हमारे हाथ जो लगा, उस आधार पर जो समझ में आया, तो ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे भी एक मुठभेड़ हुई जिसमें ये हमको यहाँ घटना स्थल से ये इस तरह के कारतूस मिले। एक कारतूस, एक और कारतूस, ये 2 कारतूस मिले जो मुझे समझ में आ रहा है कि 12 बोर बंदूक के कारतूस हैं। और सबसे ख़ास बात ये है कि इन कारतूसों को देखें तो ये जवानों के लिए एक नई चुनौती होगी मेरे हिसाब से। और सोचना होगा सुरक्षा बलों को कि माओवादी जो है अब अपने कम होते कारतूसों की संख्या की भरपाई भी खुद करने लगे, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। क्योंकि ये कारतूस लोहे के हैं और इसे माओवादियों के द्वारा बनाया गया है। और ये 12 बोर बंदूक में यूज़ होते होंगे ये, जिसमें कि आप यहाँ से बारूद भर के रिफ़िल कर सकते हैं और यहाँ पर ट्रिगर लगेगा और जैसे ही यहाँ ट्रिगर का पॉइंट लगेगा, ब्लास्ट होके यहाँ से बारूद निकलेगा और सामने वाले को घायल कर सकता है या उसकी जान ले सकता है। लेकिन इस कारतूस को लोहे से बनाया जा रहा है और ये माओवादियों के द्वारा बनाया जा रहा है। मैं हमेशा सोचता था कि माओवादियों के पास अब कारतूस कम हो रहे होंगे, तो लेकिन ये उन्होंने उसका एक नई तरकीब, जैसे
माओवादियों ने जवानों के यूबीजीएल का तोड़ निकाला है बीजीएल के तौर पर, उसी तौर पर उन्होंने ये कारतूस भी बनाने की शुरुआत की है। कितना सफल प्रयोग है ये तो माओवादी ही जाने। और लेकिन इसके साथ गोलियों के निशान भी हैं। और ये देखिए वहाँ पर भी गोली के निशान हैं पेड़ पर, जिससे ये प्रतीत होता है कि इस दिशा में गोली के निशान है। और यहाँ खून के धब्बे, यहाँ पर देसी जो कारतूस है उसके निशान, और साथ ही साथ उस पेड़ के पीछे भी हमें कुछ कारतूस मिले थे, जिससे ये समझ में आता है कि उस तरफ से भी गोली दागी गई। लेकिन वो जो पेड़ का निशान है उसके सीध में अगर हम आएँ और यहाँ पर खून का निशान है तो मुझे लगता है कि इस तरफ से भी गोली दागी गई होगी। और अगर यहाँ कहीं से गोली दागी गई होगी तो यहाँ भी कहीं कारतूस के खोखे पड़े होंगे। ये देखिए, ये यहाँ पे भी कारतूस के खोखे हैं, मतलब इस तरफ से भी फायरिंग की गई है। ये देखिए, ये इस तरह से यहाँ कारतूस के खोखे यहाँ भी मिल रहे हैं, जो बताते हैं कि इस दिशा से भी फायरिंग की गई है। और कितने राउंड फायरिंग हुई ये देखिए, ये लगातार, ये देखिए ये सारे कारतूस यहाँ बरामद किए जा रहे हैं। दरअसल मैं आपको पूरी घटना को शॉर्ट में समझाता हूँ। ये पूरा इलाका पहाड़ियों से घिरा हुआ है और इस तरफ में गांव है, सबसे पहला गांव, और उस गांव का नाम है, क्या नाम गांव का नाम, जो हम पहले आए थे जहाँ, भटबेड़ा, हाँ वटेकाल। वटेकाल एक गांव है और गांव के ठीक पीछे की पहाड़ी के जंगलों में हम लोग हैं। और सबसे पहले जो हमने तस्वीर आपको दिखाई वो इस दिशा में है। तो जवानों ने गोबेल की जो पहाड़ियाँ जिसे जवानों ने बताया, तो ये समझ में आ रहा है कि जवान अब जो है बड़ी संख्या में ऑपरेशन जो लॉन्च हो रहे हैं उसमें 1,000, 1,500 की संख्या में जवानों को उतारा जा रहा है और पिन पॉइंट ऑपरेशन किया जा रहा है जिस इलाके पे माओवादियों के एकत्रित होने की सूचना बहुत पुख्ता हो। तो सबसे पहले इस पूरे इलाके को हज़ारों की संख्या में जवानों ने घेरा और घेर के सबसे पहली मुठभेड़ उधर गोबेल की पहाड़ियों में हुई, जहाँ पे जवान घायल हुए। वहाँ पे हमने देखा कि जवानों के घायल होने की स्थिति, वहाँ पर जवान की वर्दी जिसमें खून लगा हुआ है, इलाज किया गया, सिरिंज, वो सारी चीज़ें। और वो भी बताती वहाँ पे जिस तरह से बीजीएल पड़ा हुआ मिला, यूबीजीएल भी जिंदा मिला, तो वहाँ पर भी मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ होने के बाद जब माओवादी उस इलाके से भागने लगे तो जवान उनको चारों तरफ से घेरने लगे, क्योंकि इधर जो है इधर से भी जवान थे और इस तरफ से भी, चारों तरफ से घेर कर यहाँ पर आए। कुछ ग्रामीण जो डर कर भाग गए थे, उन ग्रामीणों ने कैमरे के सामने न आने की शर्त पर हमें सारी कहानी जो आंखों देखी उन्होंने बताया। वो पेड़ पर 2 दिनों तक बैठकर डरे से हमें बैठे रहे। तो उन्होंने बताया कि कैसे चारों तरफ से जवानों ने घेर रखा था। सबसे पहली मुठभेड़ उस इलाके में हुई जहाँ 3 जवान घायल हुए, और वहाँ से जब माओवादी भागकर इस तरफ आने लगे तो इस तरफ भी मुठभेड़ हुई। यहाँ से एक फायरिंग हुई है जहाँ पर एक पुख्ता निशान है कि वहाँ खून के धब्बे हैं और देसी कारतूस जो कि माओवादी अब फिर से तैयार कर रहे हैं बीजीएल की तर्ज पर, और ये है। और इसी इलाके में गांव वालों ने ये भी बताया कि वो जो लड़की जो उस गांव की थी, जो भाग कर डर कर इधर आई थी, वो भी पुलिस के गोलियों की चपेट में आ गई। तो इस इलाके में अगर आप लंबे वहाँ जहाँ तक चले जाएंगे तो लगातार आपको गोलियों के निशान मिलेंगे। इस तरह से सारा मुठभेड़ यहाँ पर हुआ है और माओवादियों के गढ़ में एक बार फिर से बड़ी संख्या में जवानों ने एक सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया है, जिसमें कई इनामी माओवादी मार गिराए गए हैं। हालांकि अब तक पुलिस माओवादियों की तरफ से कोई प्रेस नोटिस घटना में आया नहीं है और ग्रामीणों ने भी इस पर एक युवती को ग्रामीण होना बताया, बाकी 5 जो मारे गए हैं उन्हें बताया गया है कि ये निश्चित तौर पर माओवादी ही थे। तो इसकी और आगे की क्या कहानी है वो भी आपको बताएंगे। अच्छा, ये सारी जो कहानियाँ हैं वो कहानी जब हम यहाँ आकर इस घटना स्थल को हम ढूंढ रहे हैं तो ग्रामीणों ने हमें बताई। उसमें मैंने बताया कि वो ग्रामीण भी जो पेड़ पर छिपकर अपनी जान बचा रहे हैं। तो मैं जवानों से भी ये निवेदन करूँगा कि अगली बार जब वो ऐसे मुठभेड़ वाले इलाके में जाएं तो आपको देखकर ग्रामीण डर जाते हैं और वो गांव छोड़कर भाग जाते हैं। ऐसे में अगर पेड़ के ऊपर कोई चढ़ा हुआ ग्रामीण मिल जाए
तो पहले ये कंफर्म कर लें कि कहीं वो नक्सली नहीं है, ग्रामीण ही है। पता चला कि आप नक्सली होने के शक में उसे गोली मार दें और वो बेचारा जान बचाने के चक्कर में पेड़ में चढ़ कर भी अपनी जान को हाथ धो बैठे।